नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी 2021 के पेपर के आंसर की के बारे में। तो टीजीटी बायोलॉजी 2021 का यह पूरा पेपर है और इसका आंसर की क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला दोस्त यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? पादप कोशिकाओं की बात कर रहा है। कह रहा तारक का नहीं मिलता है कि एक बड़ी केंद्रकी, ये तो होता है केंद्रकी राजधानी 70 या राइबोसोम 80 तो पक्का होता है। और 70 रस भी देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जरा। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर दोस्त? अब यहां 2 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एम्बर अर्थात जीवाश्म रूप है, जो एम्बर है, एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि पेट्रीफाइड पादप अंग का है, कि लीफ कोल का है, कि रेजिन स्राव का ठोस रूप का है, कि स्यूडोसील का है। तो इसका राइट आंसर है हार्डेंड रेजिन सिक्रीशन। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है, रेजिन स्राव का ठोस रूप का है। समझ रहे हैं, ये इसी का फॉर्म है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है 2 निडिल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है, मतलब अ ड्वार्फ सूट विथ 2 निडिल इज फाउंड इन, कह रहा है किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर कह रहा है पाइनस जियार्डियाना, पाइनस लॉन्गिफोरिया, पाइनस मोनोफाइला और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। तो इसका राइट आंसर है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ देखते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 देखिए 4 नंबर में यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रैमिनिकुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व? तो यहां लॉडिक्यूल के बारे में बात कर रहा है ग्रैमिनी में। तो इसका राइट आंसर है पेरियंथ। ठीक है, क्या है मेरे भाई? इसका सही उत्तर है पेरियंथ। ठीक है, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। किसमें पाई जाती है टेंटोरियम? तिलचट्टा में। तो यह पाई जाती है हेड में। किसमें पाई जाती है? किस भाग में? हेड में, अर्थात इसका कौन सा? इसका डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइकस के प्रसुकजन्य होते हैं, मतलब स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस। स्पर्मेटोजोइड्स अभी देखिए पिछले वाले पेपर में भी इसकी बात किया था, समझ रहे हैं। तो कैसा होता है? यहां मल्टीफ्लैजिलेटेड सीधे सीधे था और टॉप शेप्ड नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, टॉप शेप्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। ठीक है, इसका ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर का रहा है पाइला के रेड्यूला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? पाइला के रेड्यूला में कितने दांत होते हैं, ऐसा यह कह रहा है। तो कितने दांत होते हैं मेरे भाई? उसमें होते हैं 7 हर उसमें। ठीक है, अब 7 कहां पर दिख रहा है? तो देख लीजिए जरा, 2 1 3 1 4 1 5 6 और 7। तो इसका इसमें 7 दिख रहे हैं, बाकी 2 4 6 ही है इसमें, और 3 1 4 ही है, और इसमें कितना है? 5 ही है। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, कितना? 7 होता है। तो 21 1 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है, यहां पर कुछ सूची दे रखा है कि नवरूप अंतर्गुणसूत्री पुनर्विन्यास कुछ इस टाइप में दे रहा है। और लास्ट में देखिए इसके आंसर की के तरफ चलते हैं, इसका पूरा देख लीजिए। इसमें जो है अभी आपको बता दें कि इसमें जो ए और डी इन दोनों में थोड़ा सा संदेह की स्थिति है। देखिए इसका क्या होता है। ठीक है, ए सही है कि डी सही है, इस पर अभी बात कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? 9 नंबर का कह रहा है 9 नंबर में कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक आर होता है। कार्बनिक अम्ल का आप जानते हैं 1.33 दिखाता है, समझ रहे हैं। तो मतलब 1 से ज्यादा है तो 1 से अधिक। इसका राइट आंसर क्या है? डी, मोर देन 1। ठीक है, कितना है? मोर देन 1 है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। डार्विन के द्वारा क्या नहीं दिया गया था? देखिए डार्विन के द्वारा तो ये पेंजिनेसिस थियरी तो दी गई है, इसमें म्यूटेशन जो थियरी है ये किसके द्वारा दी गया था? हुंगो डिब्रिज उत्परिवर्तनवाद, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। 10 का 20 का सही उत्तर है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर का है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है कि भ्रूण कोश के भित्ति से घिरा होता है। किसके भित्ति से? कह रहा है एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। एम्ब्रियो सैक किसके वॉल से बाउंड होता है? देखिए वैसे तो यहाँ न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस हो जाता, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में आप जानते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल्स हैं और
सिनर्जिस्ट हैं और ईग सेल्स हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप जानते हैं इसमें, और ये चारों ओर से पहले किसके द्वारा घिरा होता है, ये घिरा होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बात आती है पूरी एम्ब्रियो सैक की, तो इसका मेगा स्पोर तो देखिए कहीं कहीं ऐसा नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है इसका सही उत्तर, ठीक है। घेरने वाली संरचना मेगा स्पोरेंजियम गुण बीजाणु धानी, ठीक है। अगला देख लीजिए 12 नंबर कह रहा है कि लिटमस प्राप्त होता है, जो लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे प्राप्त होता है, लिटमस कह रहा है कि लाल शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, लाइकेन से। जी बिल्कुल लाइकेन से, यह क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, अब यहाँ 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोडान सामान्यतः वायलिन को कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है। कह रहा है जीयूजी है, यूजीए है, यूजीयू है, ऐसा, तो इसका राइट आंसर है जीयूजी, ठीक है। जीयूजी इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या है, ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है। जब एक एकल जीन बहुत से प्रभाव उत्पन्न करता है तब क्या कहते हैं, कह रहा पॉलीट्रॉफी बहुप्रभाविता। जी बिल्कुल, बहुत पे प्रभाव करता है तो बहुप्रभाविता होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। प्लियोट्रॉफी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉफी कहते हैं, इसका राइट आंसर हो गया प्लियोट्रॉफी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, अब 15 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोलंबा कबूतर का पेक्टेन किससे बना होता है, कोलंबा कबूतर का पेक्टेन किससे बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्लेरा। किससे, स्क्लेरा, जो एक मेम्ब्रेन है सीधे बिल्कुल स्क्लेरा, तो ये चल करके यहां आती है, तो इसी से स्क्लेरा वाली मेम्ब्रेन से ही है कौन, पेक्टेन कोलंबा में, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है 16 नंबर में कि एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जात को लाभ होता है और दूसरी को हानि नहीं होती है, मतलब प्लस और जीरो की बात कर रहा है, एक को लाभ हो रहा है और दूसरी को हानि नहीं हो रही है। न्यूट्रल कह रहा है सहभोजिता कहलाता है कि सहोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, इसका राइट आंसर है कमेंसलिज्म, अर्थात सहभोजिता इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। चलिए भाई 17 नंबर फटाफट के अंदाज में कह रहा है कि विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के विभिन्न वर्गों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं, ऐसा कह रहा है। तो इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं, कि फूड वेब, कि फूड साइकिल, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला, ए इसका सही उत्तर है 17 का ए नंबर, ठीक है। अगला देख लीजिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर में कह रहा है रेड ड्रॉप प्रभाव, ठीक है, रेड ड्रॉप प्रभाव, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, ठीक है। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया, कह रहा वान नील, ब्लिंक, इमर्सन, केल्विन, तो बिल्कुल किसके द्वारा, इमर्सन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इमर्सन सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो रेलवे स्लीपर बनाने में देखिए मोरस अल्बा तो होगा नहीं, मधुका इंडिका ये महुआ हुआ होगा नहीं, सभी नहीं, इसका राइट आंसर है ए सोरिया रोबस्टा की। किसकी, सोरिया रोबस्टा, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, 20 नंबर का। 20 नंबर की तरफ अगर बढ़े 20 नंबर, तो देखिए जरा 20 नंबर क्या कह रहा है। अब यहां कह रहा है 20 नंबर में प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा था इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने फार्मूले में अपने बताया था, कोई और डार्लिंग, समझ रहे हैं, और डार्लिंग ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ए इसका सही उत्तर है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है यहां 21 नंबर में कैरियोफिलेसी कुल में बीजांड न्यास होता है, इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन इज, इसमें कैरियोफिलेसी में प्लेसेंटेशन कैसा होता है, तो इसमें होता है फ्री सेंट्रल, ठीक है, कैसा होता है, फ्री सेंट्रल, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है, ए। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 22 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए 22 नंबर का। अब यहां कह रहा है 22 नंबर में कि घरेलू मक्खी के पश्चपंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ान विधि में, ये कैसे होते हैं, कह रहा है कि हाइंड विंग जो है एक ऐसा मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स, ठीक है, छोटे हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट के समय क्या कंडीशन होती है, तो फ्लाइट के समय ये क्या करते हैं, हम आपको बता दें, बीट फास्टर देन फोर विंग, ठीक है, ये बहुत तेजी से और ये बैलेंस बनाते हैं, कुल मिला के उसके शरीर का क्या करते हैं, ये बैलेंस बनाते हैं और तेजी से स्पीड से क्या करने लगते हैं, बिल्कुल
स्पंदन करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका सी सही उत्तर है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर का उसको देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं। ठीक है, बाह्य और आंतरिक संरचना दोनों में किस प्रकार का ये परिरक्षित होते हैं, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर है पेट्रिफिकेशन। क्या है, पेट्रिफिकेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, श्योर, एकदम बिल्कुल 100%। अगला कह रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या कह रहा है, देख लीजिए 24 नंबर का क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिए। कह रहे यूनियो में केबार सार्गन क्या काम होता है। केबार सार्गन क्या है, केबार सार्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कैसा है, उत्सर्जी अंग है कौन, केबार सार्गन, किसमें, यूनियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है। परानुकंपी तंत्र हृदय स्पंदन को धीमा करता है, बिल्कुल श्वसनियाओं को संकुचित करता है, लाल श्रवण को उद्दीपित करता है, और कह रहा है क्रमाचुंबन को उद्दीपित। इसका सही उत्तर क्या, इसका लाल श्रवण को उद्दीपित। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है 25 नंबर का सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर में कह रहा है ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ब्रायोफाइटा में कह रहा है दे आर फोटोसिंथेटिक, जी बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं, जी बिल्कुल, गैमेटोफाइट बनाते हैं, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी, यही क्या है, असत्य है। जबकि इन्हें क्या कहते हैं, इसमें अभाव होता है, तो बिल्कुल अभाव होता है किसका, वैस्कुलर टिश्यू का। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर में देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन यहां कह रहा है 27 नंबर में कि हार्डी वेनबर्ग समानता प्रभावित होती है, किसके द्वारा प्रभावित होती है, हार्डी वेनबर्ग, ऐसा कह रहा है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन यहां इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कह रहा म्यूटेशन है कि प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन है कि नन की बोथ। इसका राइट आंसर है बोथ, दोनों के द्वारा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ लेते हैं 28 नंबर। ठीक है, देखिए अब यहां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन कौन सा नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि अनिषेक जनन मतलब पार्थिनोकार्पी फ्रूट जो है द्वारा फल उत्पन्न करने में ऑक्सीजन प्रभावी होता है, जीव प्रभावित होता है। कह रहा है कि अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न फल बीज रहित होता है, तो बिल्कुल होता है, समझ रहे, बीज रहित फल होता है। करा अनिषेक के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्बेरेलिन प्रभावी होता है, तो ये बात गलत है, केवल जिब्बेरेलिन प्रभावित नहीं होता है, समझ रहे हैं, प्रभावी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, 28 का सी। अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाइकेन एक अच्छा सूचक है किसका, जल प्रदूषण का, वायु मृदा, तो किसका है, वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है, और मुख्य रूप से किसका, SO2 का। अगला देख लीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर का भाई, 30 नंबर में देखिए कह रहा है यहां पर कि खरगोश का दंत सूत्र क्या है। खरगोश का दंत सूत्र होता है 2033/1023। ठीक है, तो किसमें मिल रहा है भाई, 2033। दू कहां है, दू यहां नहीं है, दू यहां है, यहां भी है, जीरो भी है, जीरो भी है। ठीक है, यहां भी है, यहां पर भी है, और 3 है, ऊपर 3 है, और नीचे दू है, दू नहीं है, इसका मतलब दू इसमें है। तो इसका सी, इसका सही उत्तर हो गया सी, इसका राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारण में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है, ऐसा कह रहा है, मतलब फिल्टर फीडर कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है, एस्टेरियास नहीं है। ठीक है, एस्टेरियास। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनवियर की गांठ कहां पर पाई जाती है, तो कह रहा साइटॉन, एक्सान, डेंड्रॉन, सिनेप, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्सॉन में पाई जाती है। कौन, रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। 32 नंबर का जो है राइट आंसर है बी। ठीक है, ये बी नंबर हो गया 32 का, एक्सॉन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 33 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन। 33 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जलोढ़ मृदा एक प्रकार का है। क्या है जलोढ़ मृदा, एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखिए हम आपको बता दें, ये इंटर की जो चित्रा बुक है वहां से मिल रहा है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है, ये है एजोनल सॉइल। ठीक है, क्षेत्रीय मृदा है कौन, जलोढ़ मिट्टी, एजोनल सॉइल है, बिल्कुल 100% श्योर। 33 का 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर कह रहा है पेय पदार्थ देने वाला पौधा काफिया अरेबिका किस कुल का है, किसका है, तो यह है रूबिएसी का। किसका है, रूबिएसी का है। इसका 20 का सही उत्तर हो गया। 34 का कौन सा, 20 का राइट आंसर हो गया। 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 35 नंबर में
कि निम्न में से किसके जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया था? किसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, किसने अध्ययन किया था, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा AR वैलेस। ठीक है, वैलेस बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन से निर्धारित करता है? कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर है कि वाटर पोटेंशियल है, टर्गर प्रेशर है कि DPD है? इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई? इसका सही उत्तर है DPD। ठीक है, क्या है? DPD इज द राइट आंसर। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर चलते हैं फटाफट के अंदाज में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यहां पर कि चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है? चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है, ऐसा कह रहा है भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? थियोब्रोमा कैकाओ। ठीक है, थियोब्रोमा कैकाओ बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये 37 तक तो हो गया मेरे भाई। 38 नंबर क्या कह रहा है यहां पर? निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो वो था वीजमैन। ठीक है, कौन था? वीजमैन था। इसका सही उत्तर क्या है? सी। ठीक है, 38 का सी इज द राइट आंसर। अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 39 नंबर में कह रहा है कि जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? भाई उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। तो इसका सी सही उत्तर है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है मेथेनोजेनिक जीवाणु किससे संबंधित है? मेथानोजेनिक जो बैक्टीरिया है यह किससे संबंधित है? ये ऐसा कह रहा है। तो ये संबंधित है आर्की बैक्टीरिया से। डी इसका सही उत्तर है आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर उसको भी देख लीजिए। 41 कह रहा है यहां पर 41 नंबर में कि मांस एवं फर्म बहुकोष की भ्रूण बनाते हैं। मांस और फर्म बहुकोष की भ्रूण बनाते हैं। कहां बनाते हैं? किसमें बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आर्चिगोनियम में, स्त्री धानी में। किसमें बनाते हैं? आर्चिगोनियम में, अर्थात स्त्री धानी में। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 पर चलते हैं, देख लीजिए। 42 नंबर कह रहा है कि निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग का है? तो ये है फाइटोमैस्टिगोफोरा का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूण पोष होता है? बाइस्पोरिक कौन होता है? तो ये होता है इलियम। कौन होता है मेरे भाई? होता है इलियम। बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूण पोष होता है। ठीक है, 43 का कौन सा हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा कोशिका के सतही ग्राही संलग्न नहीं होता? नॉट क्लियर। भाई मुझे यह अभी क्लियर नहीं है। अगला देखिए, टैडपोल डिंभ के शरीर में सुस्पष्ट दिखाई देता है। बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा सोन डिस्टिंक्ट करा हेड ट्रंक टेल ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी, मतलब हेड ट्रंक और पूंछ सब दिखता है इसमें। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर उसको देखिए। 46 नंबर, अब यहाँ 46 नंबर में कह रहा है समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? कह रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो। तो इसका राइट आंसर है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको भी देख लीजिए। 47 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए 47 नंबर में यहां कह रखा है निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रेल्म नहीं है? प्राण भूगोलीय रेल्म इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा यह कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन नहीं है? कह रहा है कि नियोजिया, नोटोजिया, पहली आर्टिक। ठीक है, पहली आर्टिक। तो इसका डी सही उत्तर है। अगला कह रहा है यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है, पूरी बॉडी बदल जाती है, तो उसे कहते हैं होलोकार्पिक। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं होलोकार्पिक। इसका बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 49 में कह रहा है भारतीय जोंक हीरोडेनेरिया विषय निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? कह रहा भारत में इसका औषधि उपयोग लगभग इतना ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जाता था। पहले जो है जोंक को लगा करके एक जगह दूसरे ब्लड को निकाल करके दूसरे में ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे इसमें से अब कमी आई है। कराए मीन मेढक इसके रक्त को चूसती, हाँ चूसती है। इसका पीएच 10 से इसका रक्त का पाचन 10 से इतने महीनों में होता है। इसकी देह गुहा अति विकसित होती है, तो ऐसा नहीं है। इसका डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्या कह रहा है? 50 नंबर पर चलते हैं। 50 नंबर कह रहा है मेंडल का आनुवांशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये था पाइसम सेटाइवम, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, आप जानते थे। ठीक है, चलिए अगला 51 नंबर क्या कह रहा है? 51 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए फटाफट जितनी जल्दी हो सके। गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह
तरह कार्य नहीं करती है। कह रहा किसकी तरह नहीं कार्य करती है? गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है संरचनात्मक अणु की। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं, ये सही उत्तर है इसका 51 का बी नंबर। अगला कह रहा है लैमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है। लैमिएसी कुल का देखिए होता तो डाइकैसियल भी है, होता तो डाइकैसियल भी है, और वर्टिसिलास्टर तो बहुत फेमस है। कौन? वर्टिसिलास्टर, जानते हैं, जब भी लैमिएसी का नाम आया वर्टिसिलास्टर आ गया। अब यहाँ डाइकैसियल भी दे दिया, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उत्तर माना गया है आयोग द्वारा, मेरी समझ से देखिए होते तो दोनों है, मेरी समझ से तो यही होना चाहिए कि आप बी वर्टिसिलास्टर। ठीक है, कौन सा? वर्टिसिलास्टर ही होना चाहिए इसमें। वैसे अब देखिए क्या मान सकता है, इसको भी मान सकता है, नए प्रकार का क्वेश्चन यहाँ कुछ बना रखा है, समझ रहे हैं। अगला देख लीजिए 53 नंबर का कह रहा है कि आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं। आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? करा डीम कहते हैं, निकेत, क्लोन संकर। तो क्लोन संकर तो दोनों नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन। अब देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से डीम होगा, समझ रहे हैं। अभी इस पे थोड़ा सा आप स्टार बना लीजिए, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए, निकेत और डीम में मेरे हिसाब से तो डीम होना चाहिए। अगला देखिए कह रहा केंद्रिक के संश्लेषण हेतु स्थल होता है। किसके संश्लेषण हेतु स्थल होता है? तो ये होता है आरआरएनए। किसके लिए? आरआरएनए का संश्लेषण केंद्र होता है, अर्थात किसका सही उत्तर क्या है? डी। ठीक है, 54 नंबर का कौन सा हो गया? डी इज द राइट आंसर 54 का। अगला देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कागजन का दूसरा नाम क्या है? मतलब कह रहा है अदर नेम ऑफ फेलोजन। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? वो है कार्कैम्बियम। क्या है मेरे भाई? वो है कार्कैम्बियम। इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर में कह रहा है प्राण जनित प्रोटीन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें देखिए थोड़ा सा मुझे संदेह है, प्राण जनित में क्या नहीं होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे वोल्फ मास कहते हैं? किसे वोल्फ मास कहते हैं, ऐसा कह रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सिट्रेरिया स्लैंडिका, रंगीफेरिना एस्कुलेंटा, लिथेरिया उल्पाइना। जी बिल्कुल, लिथेरिया उल्पाइना इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 नंबर का, उसको भी देख लीजिए। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओबिलिया कॉलोनी निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता? कौन नहीं आवृत होता? किससे? पेरिसार्क से। कह रहा हाइड्रेंथ ब्लास्टोस्टाइल मेड्यूसा सिनोसार। किसका राइट आंसर है? मेड्यूसा। ठीक है, कौन? मेड्यूसा इज द राइट आंसर। 58 का कौन सा हो गया? सी 58 का राइट आंसर है। अगला देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 59 नंबर को ध्यान दीजिए। अब यहां कह रहा है 59 नंबर में कि एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है, हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर, सभी को अपनी सक्रियता के लिए कोई एंजाइम की आवश्यकता होती है। ए इसका सही उत्तर है। कौन सा? ए इसका राइट आंसर है 59 का ए। 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए 60 नंबर को। 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कुक्कुट में उष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? इंक्यूबेशन पीरियड चिक में कितना होता है? तो होता है 21 दिन। कितने दिन का? 21 दिन का होता है। किस वैज्ञानिक का क्वेश्चन कह रहा है? किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजो स्फीयर न तो जड़ है, राइजोपोर न तो जड़ है न तना, बल्कि यह एक आर्गन सुजिनेसिस है। आर्गन सुइजिनेसिस किसके अनुसार है? तो ये है बोवर एंड जियोबेल के अनुसार। किसके अनुसार? बोवर एंड जियोबेल के अनुसार है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार ट्वार्ट एंड डी हैरेल। जब भी बैक्टीरियोफेज आएगा ट्वार्ट एंड डी हैरेल ने किया था। बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 63 नंबर कह रहा है पैक्सीनिया की प्रजाति जिससे पीत किट रोग होता है वह क्या है? पैक्सीनिया की कौन सी प्रजाति है जिससे पीत किट रोग होता है, ऐसा कह रहा है भाई? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पैक्सीनिया स्ट्राइपफॉर्मिस। सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर, उसको भी देख लिया जाए। 64 नंबर कह रहा है कि गन्ने में CO2 संकारक कौन है? CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन कौन है भाई? शुगर केन में गन्ने में CO2 का एक्सेप्टर कौन है? ऐसा ये कह रहा है। तो इसका एक्सेप्टर है भाई फास्फोइनाल पायरुविक अम्ल। ठीक है, PEP कौन है? PEP है, फास्फोइनाल पायरुविक अम्ल। डी इसका सही उत्तर है। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसको देख लीजिए। 65 नंबर का क्वेश्चन
देखिए 65 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्य श्वसनावधि में प्रकाश प्रवसित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ज्वारीय आयतन कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ए इसका सही उत्तर है 65 का ए, 65 का ए इज द राइट आंसर। 66 का देखिए, 66 नंबर में क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दे लिया जाए। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रा में जंतुओं का निर्माण उद्दीपित होता है। कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, कि कह रहा है CAMP से एलेनिन, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से 20 का सही उत्तर है। अब देखिए अगला 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है बहुकोशिकीय मूलाभ मतलब राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, किसमें होते हैं, मल्टीसेलुलर, इसमें भी यूनिसेलुलर होता है, इसमें भी। अब मल्टीसेलुलर कितने में होता है, फ्यूनेरिया में। जो राइजोइड्स होता है वो होता है मल्टीसेलुलर किसमें, फ्यूनेरिया में। ठीक है, तो 67 क्या हो गया सी। अब 68 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 68 नंबर का वो क्या कह रहा है, 68 नंबर कह रहा है एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है एल्जिनिक अम्ल, तो ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। किसमें, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। सवाल आप ब्राउन एल्गी, तो सी इसका सही उत्तर है। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 नंबर का, उसको भी ध्यान दीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि लाइकेन के कौकांश समानता किससे संबंधित होते हैं, ये संबंधित होते हैं फाइकोबेसिडियो एस्को से संबंधित होते हैं, एस्कोमाइस्टीज से। किससे, एस्कोमाइस्टीज से संबंधित होते हैं। सी इसका सही उत्तर है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर की तरफ अगर बढ़े, 70 नंबर का क्वेश्चन तो देख लीजिए। कह रहा है सुकेंद्र की कोशिका में के अक्षत सूत्र की सूक्ष्मनलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। कह रहा किसमें, सीलिया फ्लैजिला की बोथ, तो इसका राइट आंसर है बोथ। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है बोथ। ठीक है, अगला देख लीजिए 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 आ जाओ मेरे दोस्त। कह रहा है 71 कह रहा है वयस्क मानव में, किसमें, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, तो कौन नहीं पाया जाता, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन नहीं पाया जाता। किसमें नहीं होता है, इसका राइट आंसर है रेनिन। ठीक है, वयस्क मानव में। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि अगला 72 नंबर का पक्सिनिया ग्रैमिनिस का गेहूं पर बनता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस पर गेहूं, पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट, ऐसा कह रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बेसिडियो की यूरिडो पिक्निडियो एसियो, तो इसका राइट आंसर है यूरिडोस्पोर। कौन सा, यूरिडोस्पोर, 20 का राइट आंसर है। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 नंबर का देखिए। 73 नंबर अब कह रहा है यहाँ 73 नंबर में सिफाइलोकार्डेटा में वंश की संख्या है। सिफाइलोकार्डेटा में वंश की संख्या कितनी है, देखिए हम आपको बता दें। सिफाइलोकार्डेटा में वंश की संख्या है 3। कितनी है, 3। पहले जो बुक छप गई थी, पहले जो छाप रखा था उसमें आपको मिलेगा 2। कितना मिलेगा, 2। कोटपाल में भी आपको पहले की बुक में दिखेंगी 2, लेकिन अब आप सर्च करिए चाहे जहां पर भी नेट पर बुक में देखिए, तो जो नई आ गई है उसमें 3 है। कितनी जातियां हैं, 3। तो इसका 20 सही उत्तर है। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देख लीजिए। 74 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है, तो ये हेरिडिटी, क्या कहलाती है, अनुवांशिक हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, हेरिडिटी इज द राइट आंसर। 74 का सी इसका सही उत्तर है। कौन सा, 74 का। अगला देख लीजिए 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि हिरिडोनेरिया ग्रेनुलोसम कुल कितने खंडों में बना होता है, तो 33 खंड का बना होता है। कितना, 33। 20 का सही उत्तर है 33। अगला देखिए क्वेश्चन 76 नंबर का क्या कह रहा है, 76 नंबर की तरफ बढ़े तो कह रहा है 76 नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है एम्फीऑक्सक विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। कह रहा है कि नोटोकार्ड जीवन भर पर्यंत बनी रहती है, ऐसा कह रहा है। तंत्रिका रज्जु किसकी पृष्ठ में होता है, नर्व कार्ड, डॉर्सल टू नोटोकार्ड, ये सही है। कह रहा है ब्रेन एब्सेंट, यही सही है, ब्रेन एब्सेंट से फैला जाए। फ्री स्विमिंग, यही सही है। तो इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, तो बिल्कुल ये नॉट ट्रू है। ए इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 77 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए 77 नंबर में। अब कह रहा है कि स्कोलियोडॉन में कपाली तंत्रिका कितने जोड़े होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 10 जोड़े होते हैं कपाली तंत्रिका, यानी जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व, किसमें, स्कोलियोडॉन में कितनी होती है, 10 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 10 जोड़ी, तो 77 का भी हो गया। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है नेरियम रूप में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, तो फिलोटैक्सी। ठीक है, फिलोटैक्सी, ठीक है, किस प्रकार की होती है नेरियम में, डिस्कोनस, ये नहीं, इसका होती हर्ल। क्या होगा, हर्ल होता है, चक्री होती है, समझ रहे हैं। एक कतार नहीं होती है ऐसे ऐसे कि एक कतार चले, 2 कतार भी नहीं होती है, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे, मतलब ये चक्र में चलती हैं, चक्र में। अगला 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 79 नंबर का कह रहा है 79 में कि निम्नलिखित में से कौन सा
अनिवार्य वसा अम्ल है? कौन इसमें से अनिवार्य वसा अम्ल है ऐसा कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है एस्टिक एसिड है, प्रोपियोनेटिक, पाल्मेटिक, लिनोलेक, तो इसका राइट आंसर है लिनोनिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड डी इसका सही उत्तर है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर में क्या कह रहा है? 80 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी फाइब्रिनासी है? कह रहा है हीमिन है, थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, प्रोथ्राम्बिन, इसका राइट आंसर है प्लाज्मिन। कौन सा है? प्लाज्मिन इज द राइट आंसर, 80 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 नंबर, 81 नंबर में कह रहा है प्रोकैरियोटिक में निम्न में कौन सा अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में कौन सा इसमें अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी इसका सही उत्तर है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 नंबर की तरफ अगर बढ़े तो देखिए 82 नंबर में कह रहा है एक साइफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो क्या कहलाता है? ऐसा कह रहा है लीफ गैप दूर दूर हो तो क्या कहलाता है? हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोलेनो स्टील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोलेनो स्टील, क्योंकि यहां नॉन ओवरलैपिंग दिया है, नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप। ठीक है, तो चलिए अब ये थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, इस पे समझ रहे हैं? हमारे हिसाब से सोलेनो स्टील इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला 83 नंबर का क्या कह रहा है? 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर में कह रहा है मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर in the मेढक हार्ट, हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन द हार्ट, किसमें? हार्ट ऑफ मेढक। तो 83 का कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, आप लोग इसको तो जानते ही हैं मेरे भाई, इसका कि 3 ही होंगे। कितने कोष्ठक? 3। ठीक है, अपन लोग में 4। अगला देखिए, शाखित कह रहा है कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। शाखित कोनिडियोफोर, ब्रांच कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? ब्रांच कोनिडियोफोर, इसका सही उत्तर क्या है? यह है पेनिसिलियम में। किसमें होता है? पेनिसिलियम में, ये इसका सही उत्तर है। अगला 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर का, तो देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है 85 नंबर में एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते, नहीं मिलते, और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। तो यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ठीक है, किसका नियम है? पृथक्करण का नियम है। अगला 83 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसकी तरफ बढ़ देते हैं 86 नंबर की तरफ। 86 नंबर क्या कह रहा है यहां पर, इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, देखिए 86 नंबर में अब यहां कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवालों में किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? साइनोफाइटा में। किसमें पाया जाता है? साइनोफाइटा में पाया जाता है। ठीक है, नीली हरी शैवाल, जो आप जानते हैं नीली हरी शैवाल में। ठीक है, 87 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है तिरछे अभिव्यक्ति अंडाशय लग्न अवस्था एवं स्तंभनी बीजांड न्यास पाया जाता है। किसमें होता है? ऑब्लिक प्लेसेंट, ओवरी, एपिपेटलस कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटस, किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है सोलेनेसी। ठीक है, कौन सा है? सोलेनेसी इज द राइट आंसर। 87 का कौन सा सही है? सी नंबर है 87 का। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 की तरफ अगर बढ़े तो देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑरेलिया के रोपेलियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं टेंटाकुलोसिस्ट। कहाँ है? बी नंबर पे है, टेंटाकुलोसिस्ट इज द राइट आंसर। रोपेलियम आल्सो कॉल्ड एज टेंटाकुलोसिस्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 89 की तरफ अगर बढ़े, 89 द विरियान इज, ठीक है, कह रहा है विरियान यहां पर क्या है? ठीक है, देखिए इसी में अभी कुछ दिनों तक आप लोग बहुत विवाद लेकर चल रहे थे, बहुत घूम रहा था, वो कहीं कहीं इसका आंसर दे रहा था। देखिए डेड वायरस दे रहा था, क्या दे रहा था? डेड वायरस दे रहा था, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस दे रहा था, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस भी दे रहा था। समझ रहे हैं? दो इसमें से आप लोग देख रहे थे विवाद के घेरे में था। अब यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं है, यहाँ न्यूक्लियो कैप्सिड नहीं, कैप्सिड केवल नहीं, न्यूक्लिक अम्ल केवल नहीं, तो इसमें से राइट आंसर होगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। समझ रहे हैं? इसका सही उत्तर क्या है? डी 89 का। और 90 का देखिए, 90 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा वो भी बड़ा चालाक था, सोचा कि अब विवाद फंसेगा वही दोनों में से देंगे, इसलिए हटा करके ऐसा दे दिया। समझ रहे हैं? 90 नंबर का देखिए कह रहा है बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है? कह रहा लिगामेंट है कि टेंडन है कि इंस्पायर्ड एयर है कि एक्सपायर्ड एयर है? तो इसका राइट आंसर है एक्सपायर्ड एयर। कौन सा? एक्सपायर्ड एयर। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं, छोड़कर किसको छोड़कर? सभी में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं। कह रहा बोगनविलिया, मिराबिलिस, इमरैंथस, निक्टेंथस इसका सही उत्तर है, निक्टेंथस को छोड़कर। ठीक है, 91 का कौन सा हो गया? डी। ठीक है, 91 का कौन सा हो गया? डी नंबर इसका सही उत्तर है। 92 नंबर क्या कह रहा है? 92 नंबर को देखिए, 92 नंबर अब कह रहा है
साइकान किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? देखिए मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था एलिसासा ल्यूस्पा, ठीक है, एलिसासा ल्यूस्पा मैंने बताया था, ठीक है, इसमें कि एस्कान टाइप, ए का मतलब एस्कान टाइप, एस्कान, सा का मतलब साइकान टाइप, साइकान टाइप, और ल्यू का मतलब ल्यूकॉन टाइप। किसमें होता है? ली का मतलब ल्यूकोसोलोनियम होता है, एस्कान टाइप ल्यूकोसोलोनियम में, और साइकान टाइप किसमें होता है? साइकान टाइप, और साइफा में, साइफा ही तो है साइकान, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? साइकान में किस प्रकार का होता है? साइकान प्रकार का, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, कौन सा? बी। अगला देखिए 93 नंबर का रहा, पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। कैसे होते हैं मेढक के अंडे? मीजोलेस्थल और टीलोलेस्थल, ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है, मीजोलेस्थल एंड टीलोलेस्थल इसका सही उत्तर है, कौन सा? सी इसका राइट आंसर है। 93 का कौन सा हो गया? 93 का हो गया सी। अगला 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखिए। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहां की जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट द गोनोइड नोन एज गैमेटोजेनेसिस, 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 सी इसका सही उत्तर है, कौन सा? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, ठीक है। अगला 95 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन? 95 नंबर में देखिए 95, अब यहां कह रहा है 95 नंबर में पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? कितने सेल पर? कह रहा है 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड, 5 सेल्ड, तो कितने सेल्ड पर? 4 सेल्ड पर स्फुटित होते हैं, इसका भी उत्तर क्या है? सी है, कौन सा? 95 का सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, 96 नंबर में क्या कह रहा है देख लीजिए, 96 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए जाए, आ जाओ भाई। 96 नंबर कह रहा है, यूरोमास्टिस के किस कशेरुकी में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है? किसमें सेवरान हड्डी मिलती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 96 नंबर में? तो 96 का होगा काउडल, ठीक है, कौन सा? काउडल पुच्छी, ठीक है, काउडल। अगला 97 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है? 97 नंबर का इसको भी देख लीजिए। 97 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? सेकेंडरी वायु प्रदूषक कह रहा है यहां पर, तो जो सेकेंडरी होगा वो होगा ओजोन, ठीक है, कौन सा होगा? ओजोन होगा सेकेंडरी, नो इसमें कोई संदेह नहीं, सेकेंडरी इसका राइट आंसर है ओजोन। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 98 नंबर में? उसको भी देख लिया जाए। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? कह रहा है नेरिस में किसके द्वारा रक्त पंप किया जाता है? तो हार्ट के द्वारा नहीं है, न डार्सल द्वारा है, यह है वेंट्रल के द्वारा। किसके द्वारा? वेंट्रल। देखिए सबसे पहले इसमें भूमिका होती है डार्सल की, किसकी भूमिका होती है? डार्सल की भूमिका होती है। फिर उसके बाद जब इससे इकट्ठा होता है कैपिलरी इकट्ठा करती है, फिर जब पंप करना होता है तो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होता है, समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? सी। अगला देखिए 99 नंबर का कह रहा मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। मच्छर, रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो और मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसमें रिलेशन को बताया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस इसका सही उत्तर है ए, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। अगला देख लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 नंबर का, उसको भी देख लीजिए 100 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए 100 नंबर में क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण क्या है? ऐसा कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेलवाल, जी बिल्कुल ये भी सही है, होता है। हाई परसेंटेज पेप्टिडोग्लाइकेन ये भी होता है, लो परसेंटेज लिपिड ये भी होता है। इसका राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? डी नंबर, ठीक है। अगला देखिए 101 नंबर का कह रहा फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष किसके द्वारा बनते हैं? फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष किसके द्वारा बनते हैं? ऐसा कह रहा है 101। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इंडोथीसियम की इनर वॉल से, ठीक है, इंडोथीसियम की इनर वॉल से 20 का सही उत्तर है। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 102 नंबर का, उसको भी देख लीजिए। 102 नंबर कह रहा है कि वयस्क स्केरिस में पाए जाने वाले विषण की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट स्केरिस तो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। क्या होता है? टेस्टिस। 102 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल है, कौन सा मॉडल है? तो ये मॉडल वाटसन डीएनए का बी मॉडल है, कौन सा? बी टाइप का। अगला 104 कह रहा संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है संचित भोजन पदार्थ के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या है? फियोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसका राइट आंसर है डी, रोडोफाइसी में, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें है? रोडोफाइसी में। 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन
देखिए 105 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ल्यूकोसिलोनिया किस वर्ग का है, तो ल्यूकोसिलोनिया किसका है, कैलकेरिया का है। किसका है, कैलकेरिया का है ल्यूकोसिलोनिया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है 106, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से जो अर्थ कैसी हो जाती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब रहता है थोड़ा सा उष्मा मिलती है आपको, हीट हो जाता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित हो जाएगी तो फिर उष्मा कहां से होगी, नहीं होगा ना, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो कितना, चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी, चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी, समझ रहे हैं, एज कोल्ड एज मून। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। अगला 107 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए 107 नंबर कह रहा है कि टीनिया का जीवन चक्र होता है मोनोजेनेटिक, डाई, पॉली, हेक्सा। इसका राइट आंसर डाइजेनेटिक है। कैसा है, द्विपोषदी है। किसका, टीनिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। अगला 108 नंबर का 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ देते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। कह रहा है कैसा होता है, सामान्य जीवन चक्र में जो अनुक्रम होता है वह कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखिए देखना है, कह रहा है 2n, देखिए 2n से शुरू होता है, 2n फिर अर्धसूत्रण अर्थात मियोसिस होगा। ठीक है, अर्धसूत्रण होगा, फिर हैप्लॉइड हो जाएगा, फिर निषेचन होगा, तो फिर 2n हो जाएगा। तो इसका बी इसका सही उत्तर है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर में कह रहा है त्रिगुण सूत्रता में बहुगुणित सूत्रों की संख्या कितनी होती है। कह रहा है 2n-1 2n-2, ये तो हो भाई नहीं करेंगे दोनों, 2n+1 होता है। ठीक है, 2n+1 सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए कह रहा है पिपरमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिपरमेंट प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है पिपरमेंट, ऐसा कह रहा है भाई, तो इसका मेंथा पिपरेटिया। ठीक है, मेंथा पिपरेटा से प्राप्त होता है। इसका डी राइट आंसर है, मेंथा पिपरेटा। ठीक है, 110 का कौन सा है, डी। 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 111 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है। कह रहा है कौन सा है इसमें से तुल्य रूपता का उदाहरण। देखिए हम आपको बता दें तो ये तो सही है ए नंबर, अब बी नंबर भी मुझे सही लग रहा है, समझ रहे हैं, बी नंबर भी। तो इसके हिसाब से होना चाहिए क्या, सी होना चाहिए। लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा, एक बार समझ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, इसके आंसर को आप एक बार चेक कर ले। 111 नंबर का। ठीक है, 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 112 में कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। कह रहा क्यों फल नहीं बनते, क्योंकि ओरी नहीं होती तो इसमें फ्रूट नहीं बनता। विदाउट एनी ओरी, इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बिना किसी अंडाशय के। अंडाशय नहीं होता जिस कारण इसमें फल नहीं बनते, क्योंकि मैच्योर ओरी कॉल्ड फ्रूट आप जानते हैं। अब देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 113 नंबर का, इसको ध्यान दीजिए। 113 कह रहा है केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। ठीक है, ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील, मॉडिफाइड प्रोटोस्टील, समझ रहे, मॉडिफाइड किसने में होता है, सो सिफोनोस्टील में होता है ना। सेंट्रल पिथ इज नोन एज, सिफोनोस्टील चला जाएगा, सेंट्रल पिथ भी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 114 नंबर क्या कह रहा है, इसकी तरफ भी बढ़ देते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एम्फिऑक्सन में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होता है। समझ रहे हैं, कौन सा अंग विकास होता है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, आप लोग देखिए इसको, ये आंसर आने तक पूरा इंतजार करिए, मुझे क्लियर नहीं है। अगला 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 115 नंबर का कह रहा है दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन एंड डबल रिस्पायरेशन। तो ये होता है हिसाब राना तथा कोलंबा में, किसमें, राना तथा कोलंबा में। ठीक है, और कुछ 25% इसके भी होने के चांस है, यूरोमेस्टिस तथा राना। ठीक है, क्योंकि यहाँ शोषण कह रहा है, शोषण कह रहा है तो राना में शोषण होता है भैया। यहाँ दोहरा परिसंचरण कह रहा है, परिसंचरण पहले आएगा और इसमें शोषण बाद में आएगा, तो शोषण यहाँ पर भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर का कह रहा है। 116 नंबर का क्वेश्चन उसको देखिए। कह रहा है कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो इसका है रोटा वायरस। कौन सा है, वैसे रीवो वायरस होता है, जानते हैं रीवो वायरस है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, रोटा वायरस है। यहाँ रोटा वायरस भी होता है। ठीक है, अगला 117 नंबर कह रहा है पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होता है। पैरामीसिन कौन सा, कप्पा पार्टिकल द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, कप्पा पार्टिकल्स द्वारा उत्पन्न होता है पैरामीसिन। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 118 नंबर में उसको भी देख लीजिए। 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 118 में भ्रूण को
कोश में तंतुरूप उपकरण में मिलता है भ्रूण कोश। इम्ब्रियो सैक फिलिफॉर्म अपरेटस फाउंड इन, तो फिलिफॉर्म अपरेटस किस में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है ये प्रश्न। तो किस में पाया जाता है, सिनर्जिस्ट में। किस में होता है, सिनर्जिस्ट में होता है। डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज फाउंड इन द प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल इज द राइट आंसर। प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल, ये इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 120 नंबर का कह रहा है 120 में कि हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो हार्डमानिया में उत्सर्जी अंग क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड। क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है हार्डमानिया में उत्सर्जी अंग। इसका सी इसका सही उत्तर है। अगला 121 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 121 नंबर का, उसको भी देख लिया जाए। 121 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 121 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है फेरिटुमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं। ठीक है, किस खंड के बाद सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया, ये होता है 15वें से। कहां से, 14/15 मतलब 14-15वें खंड के बाद से होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 122 स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है। कौन सा मध्यांश पाया जाता है, वो होता है हेनले, लूप ऑफ हेनले। डी इज द राइट आंसर, लूप ऑफ हेनले, हेनले का पास। ठीक है, 122 का डी हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। 123 नंबर का कह रहा है, हाँ, फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है, ऐसा कह रहा है। फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है, नॉट क्लियर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 124 इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है। क्रैनियल कैनाल किस भाग में पाई जाती है, अब यहां कह रहा है क्रैनियल कैनाल। ठीक है, वैसे तो होता है देखिए प्रोटोजाइलम के बीच में। कहां होता है, प्रोटोजाइलम के कहां होता है, प्रोटोजाइलम के बीच में क्रैनियल कैनाल होती है। अब पूरी की पूरी जो कोशिका होती है वो तो फ्लोएम होती है। कौन सी होती है, फ्लोएम होती है। तो ठीक है, अब यहां दो कंडीशन बनती है, यहां बीच में नहीं कह रहा है इक्विसिटम किस भाग में पाई जाती है, तो भाग अगर कहें तो भाग क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसका किसके बीच में, प्रोटोजाइलम के बीच में, तो राइट आंसर फ्लोएम होना चाहिए। अगले देखिए, कह रहा निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया, तो हार्मोन शब्द का किसने गठन किया था, तो ये थे स्टारलिंग ने। किसने, स्टारलिंग, EH स्टारलिंग, इसका सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। और एक बात और कि अब है आपकी जो क्लास है और वो है पीजीटी, तो हमारा टारगेट होगा पीजीटी। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी अब आपका टारगेट है और डेली के हमारी इस क्लास में आप पीजीटी के लेक्चर को आप देखेंगे। बिल्कुल देखिए, हमने कहा था आज बहुत लोगों के अंदर जोश जुनून आया होगा जब आंसर की गड़बड़ हो गया होगा, तो कुछ लोग कहे होंगे कि बिल्कुल इस बार तो मैं ऐसी तैयारी कर दूंगा कि अब क्या बताएं, मार दूंगा धड़ाम से पहले रैंक मेरी आ जाएगी। लेकिन कब कहें हैं, अभी कहें ना 1-2 दिन, फिर एक सप्ताह होते होते आप ठंडा जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ना है तो वही आपको जोश आप लेवल में रखिए, थोड़ा सा, बहुत हाई ना रखिए। अगर 20% लेक्चर रहे हमेशा 20% रखिए। समझ रहे हैं, अभी नहीं कि आज 100% हो गया कल जो है 0% हो गया, तो ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, तो हमेशा ये हमने कहा था सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप बिल्कुल ठान लिए हैं तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।